गुरु जी मारी अरजी बारंबार हो अरजी बारंबार गुरु जी मारी अरजी बारंबार हो यार पे काली जोयू बार गुरु जी मारी अरजी बारंबार हो अब कोले जाओ बार गुरु जी मारी अरजी बारंबार हो पे काली जोयू बार गुरु जी मारी अरजी बारंबार अब कोले जाओ बार गुरु जी मारी अरजी बारंबार संसार का दिन रे गुरु की सविधि उतरा पार हो संसार का दिन गुरु की सविधि उतरा पार हो संसार की कठिन धार गुरु की सविधि उतरा पार हो संसार कठिन धार गुरु की सविधि उतरा पार हो काम क्रोध का भंवर पड़त है क्रोध का भंवर पड़त है काम क्रोध का भंवर पड़त है काम क्रोध का भंवर पड़त है लोभ मोह भय न्यार गुरु जी हरि अरजी बारंबार लोभ मोह बन्याल गुरु जी मारी अरजी बारंबार लोभ मोह भय न्यार गुरु जी हरि अरजी बारंबार लोभ मोह बन्याल गुरु जी मारी अरजी बारंबार पे काली जोयू बार गुरु जी हरि अरजी बारंबार अब कोले जाओ बार गुरु जी मारी अरजी बारंबार दूर मत कुमत गुजात न करो मैं न्यार हो दुविधा दूर मत को मत गुजात न करो मोन्यार हो दुविधा दूर मत कुमत गुजात न करो मैं न्यार हो दुविधा दूर मत को मत गुजात न करो मोन्यार हो अभिमान मैं कभी नहीं आवे अभिमान मोय कभी नहीं आवे अभिमान मैं कभी नहीं आवे अभिमान मोय कभी नहीं आवे गाऊंगा गुण तुम्हारे गुरु जी हरि अरजी बारंबार हो गाऊंगा गुण तुम्हार गुरु जी मारी अरजी बारंबार गाऊंगा गुण तुम्हारे गुरु जी हरि अरजी बारंबार हो गाऊंगा गुण तुम्हार गुरु जी मारी अरजी बारंबार आया पे काली जोयू बार गुरु जी हरि अरजी बारंबार हो अब कोले जाओ बार गुरु जी मारी अरजी बारंबार यार जप नहीं जानू तप नहीं जानू जानू नाम तुम्हारो जप नहीं जानो तप नहीं जानो जानो नाम तुम्हारा हो जप नहीं जानू तप नहीं जानू जानू नाम तुम्हारो जप नहीं जानो तप नहीं जानो जानो नाम तुम्हारो हो या खंड भरो तो मोहे तुम्हारो अखंड भरो तो मोहे तुम्हारो खंड भरो तो मोहे तुम्हारो अखंड भरो तो मोहे तुम्हारो लेऊंगा नाम तुम्हारे गुरु तुम्हारी अरजी बारंबार लेऊंगा नाम तुम्हार गुरु जी मारी अरजी बारंबार लंबा नाम तुम्हारे गुरु जी हरि अरजी बारंबार लेऊंगा नाम तुम्हार गुरु जी मारी अरजी बारंबार आया पे काली जोयू बार गुरु जी हरि अरजी बारंबार अब कोले जाओ बार गुरु जी मारी अरजी बारंबार अरे काया नैया पार लगाओ सब हाथ तुम्हारे हो काया नैया पार लगाओ सब
ગરીબ તાર ગુરુજી મારી અરજી બારંબાર દાન કરે ભગતાર ગુરુજી મારી અરજી બારંબાર દાન ગરીબ તાર ગુરુજી મારી અરજી બારંબાર દાન કરી ભગતાર ગુરુજી જય હો અરજી બારંબાર ગુરુજી મારી અરજી બારંબાર સદગુરુ મહારાજ કી ઓ ભૈયા સંતન કરે સગલાગ્રે મન થારી આછી બળા તો સંતન કરે સંગ લાગે મન ધારે આછી બળા ઓ આછી બળા રે મહારાજ મન થારી આછી બળા આછી બળા રે મહારાજ મન ધારે આછી બળા અરે તું તો સંતન કરે સગલાગ્રે મન થારી આછી બળા હો તો સંતન કરે સંગ લાગે મન ધારે આછી બળા હરિજી કા સાધુ દ્વાર પર આયા હરિ કા સાધુ દ્વાર પર આયા હરિજી કા સાધુ દ્વાર પર આયા હરિ કા સાધુ દ્વાર પર આયા અરે દ્વાર પર આયા ભૈયા દ્વાર પર આયા દ્વાર પર આયા ભૈયા દ્વાર પર આયા ઓ ધન્ય દિનો કરે ભાગ મન તારી અછી બળા ધન્ય દિનો કા ભાગ મન ધારે આછી બળા ધન્ય દિનો કરે ભાગ મન તારી અછી બળા ધન્ય દિનો કા ભાગ મન ધારે આછી બળા અરે તું તો સંતન કરે સંગ લાગરે મન તારી અછી બળા તો સંતન કરે સંગ લાગે મન ધારે આછી બળા સાકી વાણી કહન સહી જાણે હંસ કે વાણે કહન સોય જાણે અરે સાકી વાણી કહન સહી જાણે હંસ કે વાણે કહન સોય જાણે હો યાથો નહીં જાણ કાળો કાગરે મન તારી આછી બળા કઈ જન કાળો કાગે મન ધારે આછી ઓ બળા ભૈયા નહીં જાણ કાળો કાગરે મન તારી આછી બળા ભૈયા કઈ જન કાળો કાગે મન ધારે આછી ઓ બળા તું તો સંતન કરે સંગ લાગરે મન તારી આછી બળા તો સંતન કરે સંગ લાગે મન ધારે આછી બળા દુર્વાકી બની પ્રહલાદ કી બન ગઈ કે બને પહેલા કે બને દુર્વાકી બની પ્રહલાદ કી બની ગઈ કે બને પહેલા કે બને ઓ યસ બહાર વય રાગરે મન તારી આછી બળા ભૈયા યસ બહાર વય રાગરે મન તારી આછી બળા ઓ તું તો સંતન કરે સંગ લાગરે મન તારી આછી બળા જલ દલ સુણો રે ભાઈ સાધો જન
સાહો જનદલું સુનો રે ભાઈ સાધો જનદાલો સોનો રે ભાઈ સાધો ગુરુ કા ચરણ શીતલા રે મન સારી અઠી લાગે તો ગુરુ કા ચરણ જેતલા રે મન ધારે આજી બનો ગુરુ કા ચરણ શીતલા રે મન સારી અઠી લાગે તો ગુરુ કા જય હો. ચરણ જેતલા રે મન ધારે આજી બનો તું તો શાંતન કરે સકલા રે મન સારી અઠી લાગે તો સાંતના કરે સકલા રે મન ધારે આજી ઓ અઠી રે મહારાજ રે મન સારી અઠી આજી બનો મહારાજ મન ધારે આજી બનો શાંતન કરે સકલા રે મન સારી અઠી સદગુરુ મહારાજ કી अरे कर दिया आसन सुहाना गुरुदेव का आवना ओ आवना रे महाराजा गुरुदेव का आवना 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 रे महाराजा गुरुदेव का आवना आवना कर दिया आसन सोहना गुरुदेव का आवना प्रेम प्रीत करे जल हम भरी लाया भरी लाया ऐसा गुरुदेव का चरण धुलाना गुरुदेव का आवना आवना सदगुरु का चरण पकड़ना गुरुदेव का आवना आवना कर दिया आसन सुहाना गुरुदेव का आवना आवना
कुंकु लई आया लई आया दया धर्म कारे गोगो लई आया भैया दया धर्म कारे कुंकु लई आया दया धर्म कारे गोगो लई आया वीर गुण तिलक लगाना गुरुदेव का आवना आवना निर्गुण तिलक लगाना गुरुदेव का आवना वीर गुण तिलक लगाना गुरुदेव का आवना आवना निर्गुण तिलक लगाना गुरुदेव का आवना करी दिया तन सुहावना गुरुदेव का आवना आवना सबई भक्त की हो गुरुदेव विनती विनती ऐसा सबई दास की हो गुरुदेव विनती विनती अरे हिल मिल गावा बधावना गुरुदेव का आवना आवना हिल मिल गावा बधावना गुरुदेव का आवना राया रे करी दिया तन सुहावना गुरुदेव का आवना आवना ओ आवना रे महाराजा गुरुदेव का आवना करी दिया तन सुहावना गुरुदेव का आवना सदगुरु महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय की जय भजन मंडली के द्वारा बहुत ही शानदार किया। एक बार पर निरखत रहूं तो गुरु चरणन की और गुरुजी आया देश में न भली रे सुनाई जब लक दर्शन ना भया तो तब लक निक से प्राण सतगुरु मिले तीनों टले न काल जाल जमा सिर नवावत गिर पड़े तो लख पापों का भोजरा सतगुरु महाराज की जय अखंड निकट निज नाम जय हो गुरु ने लखाइया अखंड निकट
न लखाया जय हो लखत लखत लख जाय निरंजन राया अखंड निकट निज नाम वाह गुरु ने लखाइया लखत लखत लख जाय निरंजन राया तो ब्रह्म में मेलो नैन जय हो नूर दरसाया ब्रह्म में मेलो नैन नूर दरसाया ब्रह्म मेलो नैन नूर दरसाया ब्रह्म में मेलो नैन नूर दरसाया महाराज नूर दरसाया महाराज हो महाराज नूर दरसाया जो मन उनि मुनि होए गमगर पाया अरे यो मन उनि मुनि होए गमगर पाया लखन निकट निज नाम गुरु न लखाया अरे महाराज गुरु न लखाया लखत लखत लख जाय निरंजन राया पांडाल में बैठे हुए सभी संत महात्मागण श्रोतागण मातृशक्ति दुर्गा रूपनी माताएं बहनों सभी के चरणों में नमन करते हुए आज हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इस जादव परिवार की तरफ से सिंगाजी महाराज की अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है और वह ज्योति के माध्यम से हम सभी लोग इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने पधारे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है। संसार में मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ तो सुत द्वारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हो। धन दौलत मान प्रतिष्ठा बाकी सब चीजें संसार से प्राप्त हो सकती है, परंतु जब भी हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग आए कि संत समागम हो, सत्संग श्रवण करने का, संतों के दर्शन का, भगवान के कीर्तन का और कथा का जब सौभाग्य प्राप्त हो, समझ लो हमारे कई जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। गोस्वामी जी रामायण के अंदर लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। मनुष्य के पुण्य के पहाड़ जैसे ढेर लग जाते हैं, अंबार लग जाते हैं, तब कहीं जाकर ऐसे संत समागम का, संतों की वाणी का, शास्त्रों का, कथा का श्रवण करने का गौरव प्राप्त होता है। तो आज इस परिवार को धन्यवाद है। धन तो सबके पास है, तिजोरियां भरी हुई है, धन की कमी नहीं है। बहुत लोग धनी संसार के अंदर पड़े हैं,
पर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिन घर राम नाम धन। धनी इस संसार के अंदर वही व्यक्ति है जिसके जीवन में, जिसकी कमाई में, जिसके चरित्र में, जिसके व्यवहार में, जिसकी वाणी में, जिसके आचरण में राम नाम धन है, सद्गुरु की सेवा है, संतों का परामर्श है, और जिनकी रुचि भगवत भक्ति में है वही संसार के अंदर सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। नहीं तो हमने इस संसार में लोगों को आते भी देखा है और कुछ ले जाते हैं। नंगे आए हैं और नंगे ही यहां से विदा होना पड़ेगा, यहां से कुछ नहीं ले जा पाओगे। जो कमाई करने की वस्तु है, जो हम लक्ष्य लेकर आए हैं, वो केवल प्रभु प्राप्ति है। मानव जीवन का लक्ष्य केवल प्रभु प्राप्ति है। बाकी सारे कर्म धर्म हमने अन्य योनियों में सब कुछ भोग लिए, कोई भी कर्म बाकी नहीं छूटा। निंद्र आहार मैथुन, खाना पीना सोना जागना, बच्चे पैदा करना, घर मकान बनाना, ये सारी क्रियाएं हमने अन्य योनियों में सब कुछ कर ली और अन्य योनियां कर रही है। परंतु मानव जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है, ये किस लिए हुआ? नर से नारायण बनने के लिए। नर नारायण का ही रूप है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 96 पाखंड और कई उपनिषदों के अंदर हमारे महापुरुषों ने दर्शाया गया कि मानव शरीर 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसका उत्तम स्थान है। भगवान ने इसे अपना रूप दिया है, अपना स्वरूप दिया है। यह चाहे तो नर से नारायण हो सकता है। रास्ते दोनों हैं। हम चौराहे पर खड़े हुए हैं। एक रास्ता 84 की तरफ जा रहा है और एक हमारे घर की तरफ जा रहा है। हमारे घर का मतलब समझते हो? हमारे घर का मतलब यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना, खुद के आत्मबोध को प्राप्त हो जाना। ये चमड़ा तो हमारा घर है। जिस शरीर में हम बैठे हैं ये तो अपना घर है। चित जल पावक अपंच रचित यह अधम शरीर। ये तो अधम है। 5 तत्वों की मिट्टी बनाकर इस पिंड को तैयार किया है, परंतु इसके भीतर जो चैतन्य तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, जो बोलने वाला है, बोलने वाले से हमारा परिचय हुआ, उसको जाना क्या अभी तक नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने अनंत काल से, चाहे वो राम आया हो, चाहे कृष्ण आया हो, चाहे कोई अन्य महापुरुष आया हो, सभी ने इस जीवन को सद्गुरु की तरफ संकेत किया। जितने भी अवतार आए, राम आए, कृष्ण आए, अभी तक जितने अवतार हुए सब गुरु की शरण में गए। राम जी वशिष्ठ जी की शरण में गए, कृष्ण सांदीपन की शरण में गए, उनसे दीक्षा प्राप्त की और अपने अवतार को, अपने उद्देश्य को सफल किया और इस मानव समाज को समझाया कि ऐसा न हो कि कोई पदाधिकारी हो, किसी के पास कोई पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां हो, कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो, उसे गुरु की जरूरत न पड़ती हो और उसे भगवान की भक्ति की आवश्यकता न हो। यह हमको भगवान राम ने रामायण में सिखाया है, कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि हम जैसे अवतारों को भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ब्रह्म का 16 कलाओं से अवतार हुआ था। जितने भी अवतार हुए अंशधारी हुए, राम 12 कला से हुए, लेकिन कृष्ण का अवतार तो 16 कलाओं से पूर्ण ब्रह्म का अवतार था। उनको भी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ा और उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। गुरु ही हमारी भ्रांति का निवारण करता है,
संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं, जितने भी मत पंथ हैं, सब के अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। सब अपने को अपने तरफ खींचते हैं। लेकिन सद्गुरु इस भजन के माध्यम से हमें संकेत देते हैं कि हम अखंड हैं। हम क्या हैं? अखंड हैं। खंड कब हुए? हमारे टुकड़े कब हुए? मैं और तू का भाव कब आया? कि जब हम इस पंच तत्व के शरीर बनकर एक व्यक्ति बनकर खड़े हुए। एक व्यक्ति बनकर जब खड़े हुए तो अनेक रूप में परिवर्तित हो गया, अनेक हो गया, एक से अनेक हो गया। लेकिन हमारे महापुरुष उस भ्रांति का निवारण करते हैं। जीव और ब्रह्म की जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि को खोलते हैं। सिंगाजी बाबा कहते हैं भगवान की और जीव की दूरी कितनी है। उन्होंने अपनी वाणी में बताया है, तुम सोना हम कहना, आप स्वर्ण हो और मैं क्या हूं? आभूषण। तुम सोना हम गहना, मुझे लागा, बस गड़बड़ यहां हो गई कि मुझ में मिलावट हो गई है और तू शुद्ध स्वरूप 100 कैरेट तू स्वर्ण है। अब मिलावट क्यों हुई? ये शरीर धारण के कारण है। वो ब्रह्म ही है, हम सब ब्रह्म हैं, परंतु निर्माण मोह चित संग दोषा, हमारे शरीर का पंच तत्व और 3 गुण का जब हमने साथ किया तो सिंगाजी बाबा अपनी परचरी पुराण के अंदर उल्लेख करते हैं और इस भ्रांति का निवारण करते हैं कि है वो ब्रह्म जीव कैसे कहाया, कहाँ था जीव कहाँ से आया, पिछला भेद कोई नहीं पाया। तो उस भ्रांति का निवारण करते हैं। ये जीव कहाँ था, कहाँ से आया, इसका भेद आप लोगों को तो मालूम है, आपको तो मालूम कहाँ से आए हो। कितनी बड़ी बेहोशी है कि हम जहां से आए हैं वही हमको